मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों को मकर संक्रांति से जुड़े कुछ रहस्य बताते हैं। क्या आपको पता है कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और यह किस देवता के लिए विशेष मानी जाती है? बहुत कम लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सूर्य देव के सम्मान, धर्म, दान और जीवन में नई ऊर्जा के आगमन का प्रतीक है। यह वह दिन है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण की शुरुआत होती है। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर ऋतुएं असंतुलित हो गई थीं। कहीं अत्यधिक ठंड थी तो कहीं अंधकार, फसलें सूखने लगी थीं और मनुष्य के जीवन में आलस्य व निराशा फैलने लगी थी। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा मार्ग दिखाया जाए जिससे पृथ्वी पर फिर से प्रकाश, ऊर्जा और संतुलन लौट आए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब सूर्य देव अपनी दिशा बदलेंगे और उत्तर की ओर बढ़ेंगे, तभी पृथ्वी पर जीवन फिर से जागेगा। सूर्य देव ने देवताओं की बात मानी और एक विशेष दिन उन्होंने मकर राशि में प्रवेश किया। जैसे ही सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ी, ठंड धीरे धीरे कम होने लगी, खेतों में नई फसल लहलहाने लगी और लोगों के मन में नई आशा जाग उठी। उसी दिन को मकर संक्रांति कहा गया। इस पर्व का एक गहरा संबंध सूर्य देव और शनि देव से भी है। शनि देव सूर्य देव के पुत्र हैं, लेकिन दोनों के बीच मतभेद थे। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर मकर राशि जाते हैं। यह दिन पिता पुत्र के मिलन, अहंकार के त्याग और संबंधों में मधुरता का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण इस दिन लोग एक दूसरे से वैर भूलकर तिल और गुड़ बांटते हैं और कहते हैं, तिल गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो। पुराणों में यह भी वर्णन मिलता है कि भीष्म पितामह ने इसी उत्तरायण काल की प्रतीक्षा की थी। वे जानते थे कि उत्तरायण में देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति का दिन इसलिए भी पवित्र माना जाता है क्योंकि यह मोक्ष, पुण्य और आत्मिक उन्नति का द्वार खोलता है। मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया तिल, गुड़, खिचड़ी, वस्त्र और अन्न का दान 100 गुना फल देता है। तिल को पवित्र माना गया है क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और गुड़ जीवन की मिठास का प्रतीक है। गांवों में इस दिन सुबह सुबह लोग नदी या तालाब में स्नान करते हैं, सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे सूर्य देव, हमारे जीवन से अंधकार हटाइए और ज्ञान का प्रकाश दीजिए। आसमान में उड़ती पतंगें यह संदेश देती हैं कि अब जीवन फिर से ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। खेतों में खड़ी फसल किसान के परिश्रम की गवाही देती है और घरों में बनी खिचड़ी सादगी व संतोष का प्रतीक बन जाती है। इस प्रकार मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि अंधकार से प्रकाश की यात्रा, निराशा से आशा और ठहराव से प्रगति का संदेश है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जैसे सूर्य दिशा बदलकर नई ऊर्जा देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने चाहिए। मकर संक्रांति हमें याद दिलाती है, जब दिशा सही हो तो जीवन स्वयं उजाला बन जाता है। उजाला केवल आंखों को दिखने वाली रोशनी नहीं होता, यह मन की वह अवस्था होती है जहां भय, निराशा और संदेह स्वयं ही मिटने लगते हैं। जैसे ही सूर्य उत्तरायण होते हैं, वैसे ही मनुष्य के भीतर भी एक नया उत्तरायण आरंभ होता है। ठंडी हवाओं में भी आशा की गर्मी महसूस होने लगती है और हर बीता हुआ अंधकार एक सीख बनकर पीछे छूट जाता है। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि परिवर्तन अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे दिशा बदलने से आता है। सूर्य एक ही दिन में तेज नहीं हो जाता, लेकिन उसकी दिशा बदलते ही मौसम बदलने लगता है। ठीक उसी तरह जब मनुष्य अपने विचारों की दिशा बदलता है, तो उसका पूरा जीवन बदलने लगता है।
इस दिन का तिल हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना ही कड़वा क्यों न हो, यदि उसमें प्रेम और सद्भाव का गुड़ मिला दिया जाए तो हर रिश्ता मधुर बन सकता है। यही कारण है कि लोग इस दिन पुराने गिले शिकवे छोड़कर एक दूसरे को तिलगुड़ भेंट करते हैं, क्योंकि मन का बोझ हल्का किए बिना कोई भी उजाले की ओर नहीं बढ़ सकता। दान और पुण्य का भाव भी इसी उजाले से जुड़ा है। जब हम किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या सम्मान देते हैं, तब वास्तव में हम अपने भीतर के अंधकार को दूर करते हैं। मकर संक्रांति यह सिखाती है कि जो हाथ देने के लिए उठता है, वही हाथ सबसे पहले प्रकाश से भरता है। पतंगे जब आकाश में ऊंचाई छूती हैं, तो यह संदेश देती हैं कि जीवन को भी हल्का रखना चाहिए। बोझिल मन कभी ऊंचा नहीं उड़ सकता। कभी पतंग की डोर ढीली करनी पड़ती है, तो कभी खींचनी पड़ती है। यही संतुलन जीवन की कला है। अंततः मकर संक्रांति हमें यह एहसास कराती है कि हर सर्द रात के बाद सुबह आती है, हर ठहराव के बाद गति मिलती है और हर अंधकार के बाद उजाला निश्चित है। जो अपने भीतर सूर्य को जागृत कर लेता है, उसके लिए कोई भी राह अंधेरी नहीं रहती। क्योंकि जब सोच उजली हो जाती है, तब जीवन स्वयं उजाला बन जाता है।